नमस्कार। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही जहां चुनावी सरगर्मी के साथ साथ टकराव और तनाव भी अपने चरम पर पहुंच गया है। कोलकाता के भवानीपुर क्षेत्र में हाल ही में हुई एक घटना ने न केवल सिर्फ राज्य की राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था और चुनावी निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक और सबसे अहम चुनाव आयोग की सख्त कार्रवाई। यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब शुभेंदु अधिकारी अपने नामांकन दाखिल करने के लिए भवानीपुर सीट की ओर बढ़ रहे थे। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, जो इस रोड शो को राजनीतिक रूप से बेहद अहम बना रहे थे। भवानीपुर सीट का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहां से मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव मैदान में हैं। जैसे ही भाजपा का काफिला कालीघाट क्षेत्र के पास पहुंचा, जो ममता बनर्जी के आवास के बेहद करीब है, वहां पहले से मौजूद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वे पार्टी के झंडे लहरा रहे थे और जय बांग्ला तथा ममता बनर्जी जिंदाबाद जैसे नारे लगा रहे थे। स्थिति उस समय अधिक तनावपूर्ण हो गई जब भाजपा का रोड शो और टीएमसी समर्थकों का विरोध आमने सामने आ गया। दोनों पक्षों के बीच केवल कुछ मीटर की दूरी थी और माहौल पूरी तरह से उग्र नारेबाजी से भर गया। इस दौरान पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों पक्षों के बीच एक मानव दीवार बनाई ताकि किसी भी तरह की हिंसक झड़प को रोका जा सके। हालांकि आरोप है कि पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को पूरी तरह नियंत्रित करने में विफल रही। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए, गो बैक के नारे लगाए और यहां तक कि जूते चप्पल दिखाकर विरोध दर्ज कराया। घटना के बाद सबसे बड़ा कदम उठाया देश के चुनाव आयोग ने। आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को निर्देश जारी किया कि कोलकाता पुलिस के 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। इन अधिकारियों में शामिल हैं डिप्टी कमिश्नर डीसी सेकेंड दक्षिण संभाग, अलीपुर थाने के प्रभारी अधिकारी, अतिरिक्त सीओ, एक सार्जेंट। चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि इन अधिकारियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफलता दिखाई, जो कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान अस्वीकार्य है। आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि इन अधिकारियों के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। चुनाव आयोग का यह कदम सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि एक कड़ा संदेश भी है, जो चुनाव के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही या पक्षपात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आयोग ने राज्य सरकार से यह भी कहा कि इन पदों को तुरंत भरने के लिए प्रस्ताव भेजा जाए ताकि प्रशासनिक ढांचे में कोई कमी न रह जाए। इसके साथ ही आयोग ने सोमवार सुबह 11 बजे तक अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है, जो इस बात का संकेत है कि वह इस मामले को लेकर पूरी तरह गंभीर है और किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं करेगा। इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और पुलिस प्रशासन सत्ताधारी दल के दबाव में काम कर रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही है। अमित शाह के दौरे के दौरान हुई इस घटना ने राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है। भाजपा इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है, जबकि टीएमसी इसे बाहरी हस्तक्षेप का परिणाम बता रही है। भवानीपुर सीट पश्चिम बंगाल की राजनीति में बेहद अहम मानी जाती है। यह वह सीट है जहां से ममता बनर्जी ने कई बार चुनाव जीता है। इस बार उनका मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से है, जो पहले टीएमसी में ही थे और बाद में भाजपा में शामिल हो गए। इस मुकाबले को राज्य की राजनीति का सबसे हाई प्रोफाइल चुनाव माना जा रहा है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं चुनावी माहौल को और अधिक संवेदनशील बना देती हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त तैयारी की जाती है। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहा है, क्या वह निष्पक्ष रूप से काम कर रही है या किसी राजनीतिक दबाव में है। चुनाव आयोग की कार्रवाई
इस बात का संकेत है कि वह इन सवालों को गंभीरता से ले रहा है कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस कार्रवाई के बाद राज्य में चुनावी माहौल शांत होगा या और अधिक गरमाएगा। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और आने वाले दिनों में यह और तेज हो सकता है। चुनाव आयोग की शक्ति से यह उम्मीद जरूर जाग रही है कि प्रशासन अधिक सतर्क रहेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बेहद तैयारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक और सामाजिक घटना भी है, जिसमें हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। लेकिन इस प्रक्रिया की निष्पक्षता और शांति बनाए रखना सबसे जरूरी है। कालीघाट की यह घटना और उसके बाद सिर्फ चुनाव आयोग की कार्रवाई इस बात का स्पष्ट संकेत है कि लोकतंत्र के नियमों का पालन सर्वोपरि है। चाहे कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन और राजनीतिक दल इस संदेश को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या आने वाले दिनों में चुनावी माहौल को शांत और निष्पक्ष बनाए रखने में सफल हो पाते हैं।